नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 हिंदी जो आने वाली वैकेंसी है, हो सकता है अप्रैल में आए, उसी का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित आज एक और सेट का जो है प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं और जो है आपकी तैयारी को गति प्रदान देने का कोशिश किया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि इसमें 10 में 10 किनका सही हुआ है। ये जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस या केवीएस का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को गति प्रदान करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा सेट देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेट 8 है ये, यानी ये 8वां सेट है जो सोमवार को आपको टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक चैनल पे ऑनलाइन बनाने के लिए 10 प्रश्न दिया गया था। उसी का ये जो है महत्वपूर्ण समाधान है, हल है, उत्तर है 10 प्रश्नों का। इसमें आप देखिएगा कि कौन से प्रश्न ज़्यादा डिफिकल्ट हुए थे, किस स्टेट के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं और कौन कौन से प्रश्न जो है ज़्यादा आसान थे। तो इस वीडियो में हम हिंदी के 10 प्रश्नोत्तर को बारे में जो है विस्तार से जानेंगे और आपका जो है 10 में 10 किनका सही हुआ है वे कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्वालिफाई पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें 10 में 10 किनका सही हुआ है बताइए। जिनका 10 में 10 सही हुआ है उनका तैयारी लगभग अच्छा चल रहा है। जिनका 9 हुआ है थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है और जिनका 9 से कम है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारे प्रश्न हम पहले पढ़ा चुके थे और फिर भी गलत करते हैं तो आपकी तैयारी की कमी को दर्शाता है। तो आप लोग देखिएगा और आंसर शीट का जो है किनका कितना नंबर आता है वो थोड़ा सा समस्या हो रहा है, समय का अभाव है। आने वाले दिनों में उसको सही कर दिया जाएगा। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 का प्रैक्टिस सेट, नोट्स और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो नंबर देखिए यहाँ दिया गया है 72 61 81 53 07। इस पे किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट कर दीजिए 249 रुपया और स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। इस स्टेट के लिए आपको 199 रुपया पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है इसी नंबर व्हाट्सएप पे। तो इधर से हम पीडीएफ भेज देंगे। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही आपके पास एक व्याकरण की पुस्तक होनी चाहिए। अगर आप खरीद लिए हैं किसी भी प्रकाशन का तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं खरीदे हैं तो वीडियो के टैग में दिया हुआ है वासुदेवानंद प्रसाद का आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, उसको आप लोग ले लीजिएगा तो अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के देखते हैं प्रश्नों को कि कितने प्रतिशत लोगों ने इसमें जो है सही जवाब दिया है, कितने लोगों ने भाग दिया है, कौन से प्रश्न ज़्यादा कठिन थे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। देख रहे हैं 199 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 199 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है। यानी ये जो सेट आपको बनाने के लिए दिया गया था 8वां बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए जो 8वां सेट था, 10 प्रश्नों का सेट था, उसमें 199 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यही 199 लोगों के आधार पे हम लोग देखेंगे कि बिहार के कितने थे और बिहार के बाहर कितने हैं, कौन से प्रश्न में ज़्यादा कठिनाई हुआ है, कौन से प्रश्न ज़्यादा सरल थे, इसी के आधार पे हम लोग देखने वाले हैं। तो ये 8वां सेट है। इसी तरह जो है हर एक दिन के बाद आपको सेट दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक चैनल पे। अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। साथ ही बीपीएससी के लिए जो लेक्चर हुआ है व्याकरण का, साहित्य का और प्रैक्टिस सेट हुआ है, प्रीवियस सेट हुआ है, सभी का एक एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ, आप वहां से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 80 नंबर का संपूर्ण तैयारी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हम आपको समय अनुसार सारी चीज़ें करवाते जा रहे हैं। अभी व्याकरण का क्लास चल रहा है, लगातार चलता रहेगा और बीच बीच में सेट चलता रहेगा, तो आप लोग इससे जुड़ते रहिएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, यहाँ राज्य का बात किया जा रहा है, तो यहाँ देखिए बिहार के, उत्तर प्रदेश के, तो सबसे ज़्यादा बिहार के हैं 61.3% और 27.1% उत्तर प्रदेश के हैं। यानी कि आपको ये से कन्फर्म हो जा रहा है कि 50 से 60% लोग बिहार के रहते हैं और 40 से 50% जो लोग हैं वो बिहार के बाहर के रहते हैं। तो डोमिसाइल पे चर्चा चल रही है। डोमिसाइल आ जाएगा तो बिहार वाले को ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन अदर स्टेट वाले को घाटा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, 10% सीटें तो रहेगी। तो अपना तैयारी जारी रखिए और बेहतर तैयारी कीजिए। और यहाँ जो परसेंटेज से स्पष्ट होता है कि आपको किस ढंग से तैयारी करना है, कौन से प्रश्न पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए हम जो है ये सेट करवा रहे हैं, ताकि आपकी कमी हमें दिखे और उसी अनुसार हम जो है मेहनत करें। हमें दिखता है कि आपके व्याकरण ज़्यादा वीक गए हैं, तो हम व्याकरण के एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ कमी है तो आप व्याकरण की किताब रखिएगा तो वो पूरा हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो छूटेगी वो मैराथन क्लास में हम लोग देखते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के पहला प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न जो दिया गया था वो था कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद है। तो 194 लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है और 194 लोगों ने बी के साथ ज़्यादा जो है, यानी 87% लोग जो है बी ऑप्शन के साथ गए हैं, यानी ऑफिस मेमोरेंडम। तो ये बिल्कुल सही है। कार्यालय ज्ञापन का जो अंग्रेजी होता है ऑफिस मेमोरेंडम ही होता है, यानी विकल्प बी इसका सही है। और आप लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसका सही जवाब दिया है, यानी 80% से जिसका भी सही जवाब ज़्यादा रहता है वो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप लोगों ने सोल्व किया, यानी 87% लोगों ने सही जवाब दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि आप प्रश्नों को अच्छे से देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है इसको भी गलत किए हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा समय से, जितना प्रैक्टिस से दिया गया 5-7 बार बनाइए, प्रीवियस सेट को बनाइए, क्योंकि वहाँ से 2-3 प्रश्न निश्चित ही देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देखिएगा कोई भी सेट में तो उठाता है प्रश्न या संबंधित प्रश्न रहता है, तो आप उसको बनाइएगा तो अच्छे से आंसर कर पाइएगा, वहाँ दिक्कत नहीं होगा। तो इसका सही आंसर विकल्प जो है बी हो जाएगा, ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था अछौहनी का सही संधि विच्छेद है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, अछौहिनी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसके साथ जो है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था और आप लोगों ने भी इसका जो है अनुसार देखें, डायग्राम देखिएगा तो पता चल रहा है कि बी के साथ जो गए हैं 57.7% गए हैं और ए के साथ 27.6% और सी के साथ 9.7% गए हैं। यानी ये प्रश्न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। अब देखिए, इसका जो सही आंसर होना चाहिए विकल्प बी का 57% है, जो कि बिल्कुल सही है। अछजोड़हिनी यानी अछौहनी का सही संधि विच्छेद है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग 57% लोग इसका सही जवाब दिए हैं, जबकि ये सारे प्रश्न हम करवा चुके हैं और आपका 10 में 10 सही जाना चाहिए सभी का, क्योंकि पढ़ाया हुआ प्रश्न है। तो जब पढ़ाया हुआ प्रश्न में आपका ये पोजीशन है, ये हार है, तो जब वहाँ प्रश्न नए नए रहेंगे तो आप कैसे बनाइएगा, खुद सोचिए। तो आप पढ़ाई को सीरियस नहीं दे रहे हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट हम मेहनत करके आपको करवाते हैं, उसको आप कहीं ना कहीं अनदेखा कर दे रहे हैं। इससे ये साबित होता है। तो उसको आप लोग 2-4 बार बनाइए, चीज़ें को समझिए। कोई भी लेक्चर किए हैं उसका 4-5 बार देखिए, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी और आप अच्छे से बना सकिएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी होगा, अछजोड़हिनी अछौहनी का सही संधि विच्छेद है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न था नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद है।
आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। आप खुद कहते हैं कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद क्या होगा। इंग्लिश तो आपको पता है नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन कोई भी जब बाहरी आती है उसका नोटिफिकेशन जब निकलता है तो उसे जो है अधिसूचना कहा जाता है, ना कि सूचना। नोटिस अगर खाली रहता तो सूचना हो जाता। सूचना के लिए नोटिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए अधिसूचना शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प 20 का सही आंसर होगा और मात्र 72% लोगों ने सही जवाब दिया है, जबकि 24% लोग इसका गलत जवाब दे दिए हैं। तो ये आपकी कमी को दर्शाता है, ये आपकी तैयारी के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। तो इसी तरह अगर आप उदासीन होकर तैयारी करते रहेंगे तो आपका 1-2 नंबर से मेरिट रुक जाएगा, जो ज़िंदगी भर आपको अफसोस होगा, पछतावा होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 2-3 नंबर से रिजल्ट रुका है, मैसेज करके हमेशा बोलते हैं कि कैसे तैयारी करें। तो यही कमी है। कोई भी चीज़ को आप सीरियस होकर पढ़िए, 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन मन लगा कर पढ़िए, कॉन्सन्ट्रेट अपने को जो है एकत्रित कर लीजिए, माइंड को एकत्रित करके पढ़िए ताकि दिक्कत ना हो। और ये जो प्रश्न आपको यहाँ करवाया जा रहा है 10, वो आपको जो प्रश्न करवा दिया गया उसी में से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न चुना जाता है, ताकि आप इस प्रश्न में कैसे फंसते हैं उसको देखिए। 197 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है और मात्र 72% लोग जो है सही जवाब दिए हैं, बाकी 28% लोग लगभग गलत जवाब दे दिए हैं। यानी लगभग 60 लोग जो है इसका गलत जवाब दे दिए हैं 200 में। तो ये आपकी कमी को दर्शाता है, इसको आप लोग जो पूरा कीजिए। तो नोटिफिकेशन का सही जो है आंसर हो जाएगा, अधिसूचना हो जाएगा, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या था? तो अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना था। 195 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है और 86.7% जो लोग हैं विकल्प ए के साथ गए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानी सिंचाइयाँ ये गलत है, पानियों ये भी गलत है। तो बी और सी गलत है और ए बिल्कुल सही है, जिसका आप लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी 86.7 यानी 87% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ये लगभग हर का प्रश्न हो गया था। इस प्रश्न पे आपको अच्छे से आप लोगों ने मेहनत किया था, ये दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह आप लोग प्रश्नों को बनाइए तो अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि आपके लिए जब हम मेहनत करते हैं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। तो चौथा का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किसके अनुसार वाक्य बनता है। तो वाक्य जो किसके अनुसार बनता है आपको बताना है। तो 195 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है और 58.5% लोग जो हैं वो उपयुक्त एक में से अधिक यानी विकल्प डी के साथ गए हैं, लेकिन 30% लोग यानी 31% लोग विकल्प ए के साथ गए हैं, यानी कर्ता के साथ गए हैं। यहाँ विकल्प थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है तो इसको अन्यथा में ना दें। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी वाक्य बनता है तो उसमें कर्ता भी रहता है, कर्म भी रहता है और क्रिया भी रहता है। तो कर्ता कर्म दोनों रहता है, भाव पक्ष भी रहते हैं कोई कोई वाक्य में। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो मात्र 58% लोग ही सही जवाब दिए हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न हो गया, थोड़ा सा कठिन प्रश्न बन गया है, यानी आपको उलझा दिए हैं विकल्प डी और ई। तो इससे आपको बचना है। कहीं भी एग्ज़ाम देने के लिए जाइए तो पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बनाइए। और ये आपकी जो है कमजोरी को दिखा रहा है, यानी 60% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको समझ करके भी बना देना चाहिए। कर्ता और कर्म के बिना कोई भी वाक्य सही नहीं बन पाता है। तो कर्ता रहेगा, कर्म भी रहेगा, तो दोनों मिलकर जो है वाक्य बनाते हैं। सिर्फ कर्ता से भी बनता है वाक्य, लेकिन क्रिया होनी चाहिए। तो ये अगर देखिएगा तो बहुत आसान से प्रश्न थे,
लेकिन आप लोगों ने बहुत गलती कर दिया है, माइनर मिस्टेक किया है, आप जो है गलत इसको किए हैं। यानी 30% लोग जो है सिर्फ कर्ता को फोकस किए हैं, जो कि गलत है। तो ये जो 30% और 7.2% यानी लगभग 32% लोग जो हैं उनको हम 37% लोग हैं लगभग, यानी 58 में से यानी 40% जो लोग हैं उनको हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है मेहनत कीजिए, चीज़ों को उदासीनता के साथ नहीं लीजिए, वरना आपका जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे बीपीएससी का जो कटअप है हाई होता जा रहा है, तो आपको तैयारी भी स्मार्ट स्टडी करना होगा, स्मार्ट तरीके से करना होगा, जो कि हम अपने चैनल पे करवा रहे हैं। आपका 29 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, प्रीवियस सेट 9 करवा दिए हैं, 10 प्रश्नों का सेट चल रहा है, हिंदी साहित्य के सारे क्लास लेक्चर ख़त्म हो गए हैं, व्याकरण के चल रहे हैं, वर्णमाला, संधि, समास और शब्द हो गए हैं, आगे संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वाक्य, वाच्य, ये सारे टॉपिक पहले होंगे, उसके बाद रस, अलंकार, ये सब के पास पहुंचेंगे। तो आपको कहीं से भी हम जो है कमी नहीं रहने देना चाहते हैं, बस मेरे साथ आपको चलना होगा। हम अगर आपके पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं तो आपको खुद पढ़ने के लिए मेहनत कितना करना चाहिए ये खुद सोचिए। हम जॉब करते हुए भी आपके लिए समय निकाल करके जो है चीज़ें को उपलब्ध करते हैं, चीज़ें को बनाते हैं, लेकिन आपके पास दिन भर समय है, रात भर समय है, फिर भी आप 2-3 बार वीडियो को नहीं देख पाते हैं, ये आपकी कमजोरी है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। ये जो प्रश्न है पूछा हुआ, बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। तो जब हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। तो इसको 193 लोगों ने ही रिस्पॉन्स किया है, जिसमें बी के साथ यानी थ्री विकल्प 3 भेद मानने वाले हैं 55.4%, और जो है ए के साथ गए हैं 27% और सी के साथ गए हैं 16%। अब देखिए अभिधा शब्द शक्ति के जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 भेद होते हैं, यानी विकल्प सी इसका सही। मात्र 16% लोग दिए हैं इसका सही जवाब। अब देखिए मात्र जो 4 भेद माने जाते हैं उसमें जो है जातिवाचक है, गुणवाचक है, द्रव्यवाचक है और क्रियावाचक है। तो ये अभिधा शब्द शक्ति की जो है 4 भेद माने गए हैं। बीपीएससी ने भी 4 आंसर ही माना है, 4 भेद माना है, तो बीपीएससी के अनुसार ही हमको चलना है। तो मात्र जो है 16% लोग सही जवाब दिए हैं, और जो 16% सही जवाब दिए हैं उनको हम एक बार सैल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सही से जो है चीज़ों को पकड़ा है। आपकी तैयारी लगभग बहुत हद तक सही चल रहा है, यानी लगभग बेहतरीन आपकी तैयारी है। 16% जो सही जवाब दिए हैं, आपका जो तैयारी है वो आपके मेरिट पक्का करने के लिए पर्याप्त है। इसी तरह आप लोग जो है लगे रहिए तो आपका सही हो जाएगा। तो ये 16% ही सही जवाब दिए हैं, बाकी जो है बिल्कुल गलत जवाब दिए हैं। तो यह आपकी कमजोरी को दर्शाता है, यानी आपकी उदासीनता को दर्शाता है। जबकि ये प्रश्न आपको बता दिया गया था, ये प्रश्न करवा दिया गया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर उसको बनाए अगर होंगे 1-2 बार भी तो ध्यान में रहा होगा, लेकिन अगर नहीं बनाए हैं तो आपका गलत हुआ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि 100% लोगों में मात्र 15 से 20% ही लोग पढ़ने वाले होते हैं जिनका रिजल्ट होता है, बाकी सिर्फ उदासीनता और जैसे तैसे काम चलाते हैं। तो ये आपकी मेरिट रुकने का कारण होगा। तो आप अभी से भी सुधर जाइए, अभी समय है, अभी से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। सारे चीज़ों को ज़्यादा बेहतरीन ढंग से देखिए, 3-4 बार, 5 बार, 6 बार सेट को देखिए, प्रीवियस सेट को देखिए, लेक्चर को देखिए, तब आपका क्लियर हो जाएगा और मेरिट हो जाएगा। हिंदी में जब तक आपका 70 से 72 नंबर नहीं रहेगा तब तक मेरिट बनने में जो है आपको बाधाएं उत्पन्न होगी, तो आपको पकड़ बनाना है, ये आपको सोचना है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी होगा, यानी 4 भेद हैं, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो
आपको पता होना चाहिए डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अब देखिए बच्चन सिंह कहीं विकल्प में नहीं है, बच्चन सिंह कहीं विकल्प में नहीं है, तो विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा, यानी 42% लोग ही सही जवाब दिए हैं। बाकी 31%, 15% और 10% ये सब अधूरा ज्ञान वाले हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको कितना बार बताया गया है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है, आधा इतिहास रहता तो सुमन राजे का रहता। तो ये कॉमन सा प्रश्न था जिसका आप लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो ये आपकी उदासीनता यहाँ साफ झलक रही है, आपकी कमी यहाँ साफ दिख रही है, और यही कमी को हम जानने के लिए ये सेट जो है चला रहे हैं ताकि आपकी कमी दिख सके। तो मात्र 42% लोग ही सही जवाब दिए हैं, यानी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का पुस्तक है, और आधा इतिहास रहेगा तो सुमन राजे का हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहेगा तो 1929 में रामचंद्र शुक्ल का आता है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो विकल्प इसका सही आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम का विलोम हो जाएगा, तो उत्तम जो शब्द है उसका हो जाएगा अधम, विकल्प बी, यानी 87% लोग सही जवाब दिए हैं। ये साधारण क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, विकल्प बी सही हो जाएगा। आप लोगों ने सही जवाब इसका दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न था यमक अलंकार है, तो यमक अलंकार कौन सा अलंकार है आपको बताना था। तो यमक अलंकार जो है उसको 194 लोगों ने इस प्रश्न को रिस्पॉन्स किया है, और 194 लोगों ने जो है उसमें 62.9 यानी 63% लोग विकल्प बी के साथ गए हैं, और 28.4% लोग विकल्प ए के साथ गए हैं। तो जो बी के साथ गए हैं यानी शब्दालंकार के साथ, उनका सही जवाब है, यानी 63% लोग इसका सही जवाब दिए हैं, जो कि सही है। लेकिन यहाँ भी कुछ लोगों का जो है बहुत, यानी लगभग देखा जाए तो 37% लोग का गलत जवाब है, जो कि उनकी कमी यहाँ साफ दिख रही है। तो इन सारे प्रश्नों में सही से अगर आप नहीं पढ़े हैं तो क्षण पढ़िएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो पीछे से जुड़े हुए हैं, पढ़ लिए हैं चैनल पे, उनका सही गया है, यानी ये प्रश्न का आप लोग सही जवाब दिए हैं, 62% लोग हैं। तो ये विकल्प भी हो जाएगा, यमक जो है शब्दालंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न था बरबई रामायण के रचनाकार कौन है। बरबई रामायण के रचनाकार कौन है। तो बरबई रामायण जो है तुलसीदास की रचना है, यानी विकल्प ख जो है, यानी विकल्प बी जो है सही आंसर है, यानी लगभग 70% लोग सही जवाब दिए हैं, 30% लोग इसका भी गलत जवाब दिए हैं। अब इसमें सोचने की जसखान का बरबई रामायण नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना है। बरबई रामायण जो है तुलसीदास की रचना है, विकल्प बी सही हो जाएगा। तो 69 यानी 70% लोग सही जवाब दिए हैं, जबकि ये प्रश्न का लगभग 80% सही जवाब होना चाहिए। तो यहाँ भी उदासीनता दिख रही है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी सेट है उसको 4-5 बार 6 बार बनाइए, क्लास जब होता है तो अंत तक जुड़े रहिए, और 3-4 बार क्लास को देखिए। तो आपका जितना मेरे चैनल पे 4.0 के लिए करवाया गया, अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, तो हम चैलेंज करते हैं कि हिंदी का कोई भी आप सेट उठाइए तो उसमें आपका 65 नंबर से 70 नंबर के बीच रहेगा, ये हम दावा करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से देखिएगा तब आप उतना अगर बना देते हैं तो आपका मेरिट कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि 70 नंबर इधर से कर दीजिएगा तो उधर से अगर 18-19 नंबर भी आता है तो आपका मेरिट बन जाएगा, और उतना तो आ ही जाएगा, थोड़ा सा मेहनत अगर कर रहे होंगे तो आप लोग खुद सोचिए कि आपको तैयारी कैसे करना है, कैसे आप प्रश्नों को गलत करते हैं। यहाँ सभी का नंबर जब प्रकाशित किया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि किनका क्या पोजीशन है। तो हमको तो पता चल ही जाता है कि किनका किनका सही हुआ है, लेकिन डाटा बनाने में समय लगता है, जो कि समय मेरे पास नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में ये व्यवस्था हो जाएगा, आपका डाटा भेज दिया जाएगा कि किनका जो है कितना मार्क आया है। तो आप लोग थोड़ा सा धीरज रखिए, और कुछ जो है डिजिटल बोर्ड की समस्या है जो कि विस्तार से नहीं बता पाते हैं, तो आप लोग सहयोग कीजिएगा तो डिजिटल बोर्ड भी हो जाएगा। बस आपकी सफलता ही हमें जो है
सफल बनाता है। तो आप लोग की सफलता की कामना करते हैं। हिंदी जंक्शन से जुड़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, क्योंकि आपके पिछले जो क्लास में जोड़े थे 2.0 3.0 के लिए, तो लगभग 4000 बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन के संरक्षण में, मेरा मार्गदर्शन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो आज जो है 10 में 10 किनका सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरा नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF भेज देंगे, 25 प्रैक्टिस सेट भेज देंगे और प्रीवियस सेट भेज देंगे। और स्टेट का लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो इधर से PDF भेज देंगे, जिससे आपका स्टेट रिजल्ट हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो आप लोग इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपने जो तैयारी है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।